गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। मैंने आपको अपनी पहले की 2 वीडियो कनिंग जयकाल की बनाई थी जो आप तक पहुंचाई भी हैं। आज मैं इसी कनिंग जयकाल का तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बची हुई स्टोरी मैं पढ़ाऊंगा। आपको याद रखने के लिए मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको इसकी पहले की बता दे रहा हूं, ताकि आपको याद आ जाए कि इस लेसन की क्या स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। शेर के 2 मंत्री थे, सियार थे वो, और एक वैंग था, एक टैंक था। ये उनके नाम थे। वो दोनों बहुत चालाक थे और अपनी चालाकी के कारण वो राजा के मंत्री बने हुए थे और अपने सारे कामकाज बहुत सरलता से करते रहते थे। लेकिन इसी बीच जंगल में एक घटना घट गई। एक बहुत तेज भयानक आवाज हुई, जिसको सुन करके उनका राजा मिंग बहुत डर गया। और वो इतना अधिक डर गया था कि उसने जंगल छोड़ के जाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन राजा के मंत्रियों ने ऐसा न करने के लिए कहा और कहा वो इसका पता लगाएंगे कि इतनी तेज आवाज किस जानवर की थी। और इत्तेफाक से ये पता भी लग गया कि वो तेज आवाज एक बैल की थी। लेकिन उन्होंने चालाकी से क्या काम किया है और ये क्या काम था, यही आपको बताने के लिए अब मैं आगे का लेसन पढ़ाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। इसके पहले था कि वैंग ने राजा को उत्तर दिया था कि वो बैल आपके पास आके आपसे माफी मांगना चाहता है और बदले में चाहता है कि आप उसका कोई भी नुकसान ना करें। अब आगे, द लायन एग्रीड हैप्पीली। शेर इस वाली बात पे खुशी से राजी हो गया। द टू जैकाल लुक एट ईच अदर एंड स्माइल क्राफ्टली। दोनों सियार ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। They knew that the lion was now completely in their control and would agree to anything they said. वे जानते थे कि अब ये शेर पूरी तौर पे उनके बस में हो गया है और वे जो कहेंगे वही वो करेगा। And soon the bull would also be in their control. और उधर उन्होंने उस बैल को भी अपने कंट्रोल में यानी अपने बस में कर लिया था। The idea was to keep the lion secret of the bull and the bull secret of the lion. उनके इस आइडिया से यानी उनके इस विचार से शेर बैल से डर गया था और बैल शेर से डर गया था। यानी उन लोगों ने ऐसी आइडिया से बात की थी कि दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। सो दे वेंट एंड टोल्ड द बुल दैट दे वुड टेक हिम टू द लायन। अब वे वापस उसी बैल के पास गए और उससे बोले कि वो राजा के पास ले जाने के लिए आए हैं। They told him that the king was very short-tempered and cruel, but that he need not be afraid. They told him, उन्होंने बताया कि राजा बहुत ही क्रोधी और निर्दयी है, but that he need not be afraid. लेकिन अभी उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। If you do what we say and listen to us always, you will save. उन्होंने कहा अगर तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे और मानोगे तो you will be safe, तुम सुरक्षित रहोगे। They said and promised to protect him from the lion. They said, उन्होंने ये वाली बात कही और उससे वादा किया कि वो शेर से उसे बचाएंगे। The bull was very grateful to the jackal. वो बैल
जयकाल का बहुत एहसानमंद मानने लगा, यानी उस सियार का बहुत एहसानमंद हो गया। ही वेंट विद देम टू द किंग एंड बोड बिफोर हिम। वे राजा के पास गए और उनके आगे सिर झुकाया। बोब मतलब सिर झुकाना। ही सेड टू द लायन, फिर वो शेर से बोला, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सच ए लाउड नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू सर। उसने कहा, श्रीमान, मैं अपनी तेज आवाज से आप डिस्टर्ब हो गए, जिसके कारण से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। द लायन रेज हिज पॉज एज टू से दैट इट वॉज ऑल राइट। शेर ने अपना पंजा उठाया, जैसे वो कह रहा हो, चलो ठीक है। देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट नियर हिम एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ। इसके बाद उसने बैल को अपने पास बैठने को कहा और बोला कि टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ, अब तुम अपने बारे में मुझे बताओ। द बुल सेट डाउन, सरप्राइज बाय द लॉयंस जेंटिलनेस। अब वो बैल राजा के सज्जनता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, आई एम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज, मैं पास के गांव का ही हूँ। आई वॉज कैरिंग ए लोड फॉर माई मास्टर टू अनदर विलेज थ्रू द फॉरेस्ट। मेरा मालिक मुझे मेरे ऊपर बोझा लादकर इसी जंगल से होकर दूसरे गांव जा रहा था। ऑन द वे आई फेल डाउन एज आई वॉज एग्जॉस्टेड। रास्ते में मैं गिर गया और बेहोश हो गया। द मास्टर थिंकिंग मी डेड लेफ्ट मी एंड वेंट अवे, बट आई गॉट वेल इन ए फ्यू डेज। मेरे मालिक ने सोचा कि मैं मर गया हूँ, इसलिए वो छोड़कर मुझे चला गया, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। आई फेड ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मैंने इस जंगल की हरी घास खाई और मैं पहले की तरह शक्तिशाली और तंदुरुस्त हो गया। बट आई फेल्ट वेरी लोनली, लेकिन मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। दैट इज वाई आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक दैट, ही सेड। इसीलिए मैं जोर जोर से पुकार रहा था। द लायन बाय नाउ एंड टेकन ए ग्रेट लाइकिंग फॉर द बुल। अब राजा यानी अब वो शेर उस बुल को बहुत लाइक करने लगा था, यानी पसंद करने लगा था। ही टोल्ड द बुल टू स्टे इन द फॉरेस्ट विद हिम एंड बी हिज फ्रेंड। उसने कहा कि बैल से कहा कि तुम इस जंगल में मेरे मित्र बनकर रह सकते हो। यू विल नेवर फील लोनली नाउ। अब तुम्हें कभी भी अकेलापन नहीं रहेगा। सेड द लायन, शेर ने कहा। यू मस्ट लिव विद मी एंड टेल मी टेल ऑफ द विलेज। यू मस्ट बिलीव, तुम यहाँ पर रहो और मुझे अपने गांव की कहानी सुना। सो द बुल स्टेड इन द फॉरेस्ट, इसलिए वो बैल उसी जंगल में ठहर गया। ही टोल्ड मिंग मैनी स्टोरीज अबाउट डिस्टेंट प्लेस एंड पीपल। अब वो मिंग यानी राजा को अपने गांव के और दूसरे गांव के और वहां के लोगों की कहानी सुनाता था। द लायन बिकेम सो फॉन्ड ऑफ द बुल। लायन यानी शेर भी उस बुल यानी बैल को पसंद करता था। दैट ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज मिनिस्टर, और यहाँ तक कि वो अपने मंत्रियों को भी भूल गया। ही हैड नो टाइम फॉर देम एनी मोर। अब वो उनको कोई भी समय नहीं देता था। दिस इज हाउ द जैकाल्स रियलाइज दैट दोज हु ट्राई टू एक्ट टू क्लेवर एंड ट्राई टू फूल अदर्स ओनली फूल देमसेल्फ। इस तरीके से अब सियार को भी इस बात का एहसास हो गया
कि वो दूसरों को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाना चाहते थे, लेकिन वही खुद ही मूर्ख बन गए। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन समाप्त हुआ और मुझे आशा है कि आपको ये लेसन कनिंग जैकाल पसंद आया होगा। इस लेसन को आप कई बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।